गोपियां बहुत प्यार कर रही हैं, ब्रजवासी सभी प्यार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हम लोगों के जीवन का परम लक्ष्य है और हम लोगों के जीवन का सत्य भी यही है, भगवान के चरणों में प्रीति हो, प्रेम हो। ये जो गोपियां हैं, ये गोपी कोई परिधान से नहीं होता है, कोई माने कोई वस्त्र पहनने से कोई गोपी नहीं होता है, चंदन लगाने से, माला पहनने से कोई गोपी नहीं बन जाएगा। जो मन, कर्म और वचन तीनों से जो भगवान की भक्ति करें उनको गोपी कहते हैं। यदि आप लोगों को भी गोपी बनना है तो बन सकते हैं। और जो मन, कर्म, वचन तीनों से भगवान की भक्ति करता है, चाहे वो पुरुष हो या चाहे स्त्री, यहाँ कोई जाति नहीं है। जाति केवल दो ही है पृथ्वी पर, पुरुष और स्त्री। भगवान ये सब नहीं देखते हैं, 9 डिग्री देखते हैं कि कौन कितना पढ़ा है, 9 जाति देखते हैं कि किस जाति में जन्म हुआ है, 9 ये देखते हैं कि कितना उम्र है, कुछ नहीं देखते। वो केवल ये देखते हैं कि हमसे प्रेम कितना करता है। लेकिन जब से कन्हैया गोकुल में आए हैं तब से कंस सांस नहीं देने दे रहा है। पूतना को भेजा, शक्तासुर, अघासुर, बकासुर, ब्रह्मासुर सबको भेजा। एक दिन नंद बाबा सबको बुलाए, गांव के लोगों को, वहां के प्रधान थे मुखिया, सबको बुला करके बोले कि अच्छा आप लोग ये बताएं, यदि आप लोगों का भी मन हो तो हम चाहते हैं कि ये गांव छोड़ करके हम चले कहीं और। ऐसा होता है ना, किसी किसी घर में बहुत विपत्ति आने लगती है तो लोग कहते हैं कि यहाँ एक घर में छोड़ दिया जाए। तो नंद बाबा कह रहे हैं ये गांव ही छोड़ दिया जाए यदि आप लोग चाहें तो। सब लोग कहे भैया जो आप कहेंगे वो सत्य ही कहेंगे, आप मुखिया हैं, प्रधान हैं, और जो मुखिया होते हैं, प्रधान होते हैं, उनको सही बोलना भी चाहिए। अभी नाई बगी कुल्ली आवाज से पैसा लेके धोल है, गरीब का सेवा करिए। मुखिया बनना, प्रधान बनना सार्थक तभी है जब आप गरीबों का सेवा करें, अन्यथा सब बेकार है। राजा वही उत्तम है जो प्रजा के दुखी में स्वयं दुखी होता है, और प्रजा यदि सुखी है तब वो सुख का अनुभव करेगा, वो राजा है। अब ये नहीं एक प्रजा भाड़ में जाए, अपने को कोई मतलब ही नहीं। तो आप जो कहेंगे वो सही ही कहेंगे, क्योंकि आप तो हम लोगों का सुख दुख सब समझते हैं, और आपके लल्ला का बात है तो आप जहां कहेंगे वहां हम लोग चलेंगे। क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे के हित के लिए कोई बात सोचना यही सबसे बड़ा धर्म है। मन, कर्म, वचन से किसी को पीड़ा देना यही अधर्म है। चलिए, सब लोग छकड़ा में, छकड़ा होता था ना, टायर जिसको कहते हैं, उसमें पहले गाड़ी नहीं थी ना, ये सब बोलेरो वगैरह नहीं था, तो उसमें सारी सामग्री को लेकर के और ये लोग वृंदावन चले, गोकुल से वृंदावन। वनम वृंदावनम तेना पशप्यम नवकाननम गोप गोप्यम कवाम शब्दम वृंदा तृणयुधम। वहां गए, वहां भी कंस वही हाल, अघासुर भेजा, बकासुर भेजा, ब्योमासुर, अरिष्टासुर, धेनुकासुर, केसी सबको भेजा। लेकिन भगवान सबका कल्याण कर दिया, क्योंकि भगवान को यदि आप प्यार करते हैं तो भी कल्याण है, भगवान को यदि गाली देते हैं तो भी कल्याण है। आप क्या कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं कि प्यार कर रहे हैं, कि आप कपूर दिखा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, ये भगवान नहीं देखते हैं।
भगवान ये देखते हैं कि कोई भी कृत्य कोई भी कर्म कर रहा है व्यक्ति, लेकिन कर्म करते समय मुझे याद कितना कर रहा है ये देखते हैं। इसलिए जितने दैत्य आते थे तो मारने तो आते थे, लेकिन याद बहुत करते थे, इन्हीं के चिंतन में रहते थे। पूतना मौसी आई जब अपना स्तन पान कराने तो वहीं से चिंतन करते हुए आई और आकर के भगवान को पहले खुद देखी निहारी, उसके बाद स्तन पान कराना शुरू किया। तुरंत भगवान मुक्ति दिए। राजा परीक्षित ने कहा सुखदेव से कि महाराज, जो भगवान को वो अपने स्तन में जहर लगा करके पान कराने के लिए आई है, उसको मुक्ति ये तो समझ में नहीं आ रही है। और जब इसके शरीर में आग लगाया गया तो सुगंधी दुर्गंध आना चाहिए। सुखदेव जी बोले नहीं राजन, वो चाहती तो इनको उठा करके जमुना जी में फेंकने का विधान बनाती, चाहती तो गला दबाने का विधान बनाती। भाई मारने का कई तरीका है, लेकिन स्तन पान करा कर ही मारने को क्यों सोचा। भगवान कह रहे हैं कि मारने तो आई है, लेकिन काम वही कर रही है जो एक माँ अपने पुत्र के साथ में करती है। इसलिए इसके समस्त दोषों को ना देखते हुए और मैं इसको वही मुक्ति दे रहा हूँ जो माँ जसोदा को बाद में दूंगा। इसलिए वो ये नहीं देखते हैं कि कृत्य क्या कर रहे हैं आप, वो ये नहीं देखते हैं आप भागवत बैठ करके सुन रहे हैं, वो ये देखते हैं बैठे हैं तो आपका मन कहाँ है। यदि मन यहाँ नहीं है तो भागवत सुनना सार्थक नहीं है। इसलिए सबको मुक्ति दे दिए भगवान, लेकिन देवताओं को भी अभिमान हो जाता है। इंद्र को बड़ा अभिमान हुआ था, क्योंकि उनकी पूजा हुआ करती थी हर वर्ष वहां नंद बाबा के वहां, पूरे गांव के लोग किया करते थे। पूरे गांव के लोग, आज टाइम आया, सबके घर पूरा मिष्ठान बन रहा है, जिलेबी बन रहे हैं, हलवा पूड़ी इंद्र के लिए। भगवान गए माँ जसोदा के पास, बोले माँ थोड़ा हलवा दो ना हमको, एक जिलेबी दे दो माँ। माँ जसोदा कह रहे हैं कि दूर रहो, ये जय जय होगा पूजा, अभी आप जूठा मत करो। किसकी पूजा की जाएगी माँ? अतः जाके बाबा से पूछो, मुझे परेशान मत करो, मुझे बनाने दो। ये जाओ बाहर बैठे हैं ना बाबा, उनसे पूछो। भगवान गए नंद बाबा की गोद में जाके बैठ गए, बोले बाबा ये माँ हलवा बना रही है, पूड़ी जिलेबी बर्फी, और हम गए मांगे तो दे नहीं रही है, कह रहे जय जय होगा। ये किसका जय जय होगा आप बताइए ना बाबा। नंद बाबा बोले बेटा ये हर वर्ष इंद्र का पूजा किया जाता है, वही होगा। भगवान बोले यदि बुरा ना मानिए बाबा तो एक बात कहें। हाँ हाँ बेटा बोलो। तो कहा गया है कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। जब हमको सुख भी कर्म से मिलता है, दुख भी कर्म से मिलता है, तो हम इंद्र की पूजा क्यों करें? हम क्यों न गोवर्धन की पूजा करें? क्योंकि वहां जाकर के हमारी गैया चरती हैं, पुष्ट होती हैं, उनके स्तन में दूध आता है और उसको हम पान करके हम लोग भी पुष्ट होते हैं। तो गोवर्धन की पूजा कर ली जाए। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम जन्म कोट सतैरपि। आज का किया गया दुष्कर्म हमको करोड़ों जन्मों के बाद भोगना पड़ेगा, दुर्भाग्य बनेगा। और आज का किया गया सत्कर्म ही कल सद्भाग्य बनता है। तो जब कर्म से ही सब दुख सुख मिलता है तो हम गोवर्धन की पूजा करें। बाबा बोले अकेले निर्णय नहीं ले सकते हैं, गांव के लोगों को बुलाते हैं। गांव के लोगों को बुलाया गया। लल्ला कह रहा है कि इस बार इंद्र की पूजा ना की जाए, गोवर्धन की पूजा हो। सभी गांव के लोग बोले अच्छा ये बताइए पूजा तो करेंगे, लेकिन इंद्र यदि कुछ गड़बड़ किए तो क्या होगा?
इंद्र यदि कुछ गड़बड़ करें तो कहाँ भागेंगे हम, कौन बचाएगा? शर्त है यदि इंद्र गुस्सा हो गए और कुछ उल्टा पुल्टा किए तो आपके गोवर्धन रक्षा करेंगे, वचन दीजिए। भगवान बोले एकदम भैया, जिसका आप पूजन करेंगे वो रक्षा तो करेगा, ये मेरी गारंटी है कि यदि इंद्र कुछ गड़बड़ करेंगे तो गोवर्धन आप लोगों की रक्षा अवश्य करेंगे। ठीक है। दूसरी शर्त यह है कि आपको आपके गोवर्धन को प्रकट होना होगा, ऐसे ही सामने आके खाना होगा हम लोगों का भोग। भगवान बोले ये भी सही है, आएंगे गोवर्धन। अब तो सब लोग डलिया में सामान सजा करके, जैसे काली माई के कढ़ाई चढ़ावे जाए जला, आप लोग जाते हैं कि नहीं जाते हैं? ऐसे ही सब लोग डलिया में सामान ले करके और सब लोग जा रहे हैं, भजन गाते हुए प्रेम से जा रहे हैं। आइए हम लोग 2 मिनट भजन गुनगुनाएंगे। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। ताली नहीं बजा रहा, ये अच्छी बात नहीं है। जय हो, हाथ उठा के ताली बजाइए, खून का दौरा बनाइए।
सब लोग लेकर के गोवर्धन के पास पहुंचे। डलिया अपना अपना रख करके और सब लोग स्नान कराने लगे गोवर्धन जी को। अब गोवर्धन जी कौन स्नान करा पावे, जमुना जी से जल लावे गिरावे, उनका नख भी नहीं भींग पावे। सब लोग कहे कन्हैया आपके गोवर्धन को कोई स्नान करा नहीं सकता, आप ही कुछ उपाय बताओ। बोले कि ऐसे थोड़ी पूजा होती है, आप लोग बेकार के कर रहे हैं सब। आप लोग नेत्रों को बंद करिए, नेत्रों को बंद कर लीजिए और मन से स्नान कराइए। सबसे सुंदर कार्य मन से ही होता है। ये जो हम संसार में करते हैं इसमें मन हो ना हो फल मिलेगा। यदि किसी से लड़ाई करेंगे और झगड़ा करेंगे, मारा मारी करेंगे, हाथ टूट जाएगा, तो चाहे आप मन से किए हो चाहे ना किए हो 325 धारा लगेगा और आपको मुकदमा झेलना पड़ेगा। लेकिन भगवान के एरिया में ऐसा नहीं है। भगवान के एरिया में फूल चढ़ाइए, माला चढ़ाइए, प्रसाद चढ़ाइए, खोआ चढ़ाइए, यदि मन नहीं है फल नहीं मिलेगा। और यदि मन है, कुछ नहीं चढ़ा पा रहे हैं, गरीब हैं, कुछ नहीं है, और मन है तो मन से आप सोच रहे हैं कि भगवान को हम स्नान करा रहे हैं, भगवान को हम जो सबसे महंगा रबड़ी खिला रहे हैं, तो हो गया पूजा, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। ये है तो नेत्रों को बंद करिए और बंद करके मन से स्नान कराइए। नेत्रों को सब लोग बंद किए और मानसी गंगा वहां प्रकट हो गई और गोवर्धन स्नान किए। बोलिए मानसी गंगा मैया की जय। ज्यों ही स्नान हुआ महाराज, वहां गोवर्धन पर्वत पर स्वयं गोवर्धन प्रकट हो गए। गोवर्धन माने भगवान है, भगवान ही गोवर्धन बन करके वहां प्रकट हो गए। अब सखा लोग बोले कि कन्हैया एकदम तेरे जैसा है गोवर्धन। भगवान बोले कि हमारे जैसा है तो हमारे जैसा कोई है तो हमारी क्या गलती है, हमारे जैसा कोई हो नहीं सकता है क्या। अब चलो आप लोग खिलाओ भोग। सब लोग भोग खिलाने लगे। अब तो गोवर्धन जी बोले लाओ ब्रजवासियों भोग और लाओ ब्रजवासियों भोग। सब खाने लगे। सखा लोग बोले कि अच्छा ये बताओ लल्ला, ये तेरा गोवर्धन सब खा जाएगा कि कुछ छोड़ेगा प्रसाद वगैरह। इस प्रकार पूजन हुआ। पूजन करने के बाद आरती किए लोग और ऐसा जयकार लगाए, बोलिए गोवर्धन महाराज की जय। अब यही जयकार इंद्रासन में सुनाई दिया। इंद्र सुने तो कहे अरे आज तो पूजा होती है मेरी वृंदावन में, आज किसकी पूजा हो रही है तो मैं हमारा जयकारा नहीं लग रहा है, कौन है। तब तक नारद जी चले गए। बोले महाराज क्या हाल चाल है। अब नारद जी तो बताते रहते हैं, इधर का उधर करते रहते हैं। इंद्र बोले कि हाल चाल क्या है, सब बढ़िया है। तो वहां का पता है कि नहीं आपको वृंदावन का। वहाँ वो जो नंद बाबा का छोरा है ना, आपका पूजा बंद करा करके वो गोवर्धन पर्वत का पूजा करवा रहा है। अब आपको कौन पूछेगा। इंद्र बोले अच्छा अभी मैं बताता हूँ। अपने मेघ मालाओं को भेजे और कहे कि ऐसा बारिश बरसाओ कि पूरा ब्रजमंडल ही बह जाए। अब तो महाराज मूसलाधार बारिश शुरू। मूसलाधार का मतलब समझते हैं ना। पहले जो मूसल होता था, जो माताएं वो धान कूटती थी, उतना मोटा मोटा धारा गिरने लगा। अब तो सब पूरा त्राही मच गया। वृंदावन में सभी लोग चिल्लाने लगे, भागने लगे इधर उधर, कहाँ जाएं। प्रलय कालीन दृश्य उपस्थित हो गया महाराज। सभी लोग नंद बाबा के दरवाजे पे भग के गए और कहे नंद का छोरा कहाँ गया, अब निकलो, अब तो आया ना विपत्ति, अब क्या करेंगे हम लोग।
कन्हैया बोले कि अरे जिनकी पूजा किए हैं आप लोग वो रक्षा करेगा, चलिए वहाँ गोवर्धन के पास पहुंचे और बोले कि देखिए सब कुछ कर्म से होता है, सभी लोग हाथ लगाइए, सभी लोग गोवर्धन के नीचे हाथ लगाइए और मैं इसमें प्रवेश करता हूँ और मैं इनको उठाऊंगा, इसके नीचे सब लोग हम लोग विश्राम पाएंगे, आराम मिलेगा। सब लोग हाथ थोड़ा थोड़ा लगाए, लीला तो सब कन्हैया का, दूसरा कौन उठा सकता है। सब लोग हाथ लगाए, कन्हैया धीरे से इशारा किए, गोवर्धन ऊपर हुए और नीचे प्रवेश कर गए और अपने काने अंगुली पर गोवर्धन को उठा लिया। बोलिए गोवर्धन धारी भगवान की जय हो। उठा लिया। 7 वर्ष के हैं कन्हैया, आज 7 वर्ष के हो गए और 7 कोस के गोवर्धन पर्वत भी हैं और 7 दिन 7 रात तक बारिश बरसाई और भगवान कानी अंगुली पे नख पे, ये अंगुली पर भी भार नहीं था, न रोके। जब 7 दिन 7 रात हो गई ना, लोग बोले कि लल्ला बहुत मेहनत किया तू, अब तुम थोड़ा सा आराम कर लो। हम लोग सभी लोग मिल करके और जो है गोवर्धन को रोकते हैं। कन्हैया बोले अच्छा हम ऐसे ही रोके हैं क्या, हम भगवान हैं। अब सब लोग देखने लगे, ये भगवान हैं, हम तो समझ ही नहीं पा रहे थे। अब सब लोग जो है विस्मित होने लगे। भगवान बोले नहीं नहीं, अरे ऐसे ही बोल दिया, मैं भगवान नहीं हूं। हम छोड़े, धीरे धीरे आप लोग रोकिए। सब लोग अपना अपना हाथ लगाए, कोई छड़ी लगाया, कोई कुछ लगाया। और जब ही भगवान थोड़ा सा छोड़े ना, सबका छड़ी टूटना शुरू। अरे लल्ला रोको रोको, सब लोग मर जाएंगे। फिर कन्हैया अंगुली लगाए। अच्छा लल्ला तू ये बता कि तेरे में इतना बल आया कहां से। भगवान बोले कि आप लोग बड़ी भोले, आप लोग कुछ नहीं समझते। कछु माखन के बल बड़े, हम चोरी करते थे बचपन में, घर घर जाकर के माखन चुराते थे, खाते थे। तो आप लोग बहुत उलाहना लेकर के जाती थी ना माता जी के पास हमारे। अरे उस माखन का बल है, कोई देता है उसको खाने में और चुरा के खाने में अलग अलग मजा है। और जो चुरा चुरा के हम खाए थे ना, उसका बल है ये। और कुछ गोपन करी सहाय, कुछ आप लोग सहायता की मेरी। बोले हम लोग क्या सहायता किए। अरे जब हम गोवर्धन उठा रहे थे ना, तो आप लोग सब लोग मेरे तरफ देख रहे थे। तो आप लोगों के जितना आप लोगों के अंदर बल था वो सब मेरे में आ गया। लोग बोले अच्छा तो ये माखन चुराते चुराते बल भी चुराने लगा। इसीलिए तो कह रहे हैं हम लोग का बल कहाँ चला गया। हम लोग इतने लोग मिल करके नहीं रोक पा रहे, ये सब ले लिया है, चुरा लिया है, बल हम लोग का ताकत चुरा लिया है। और राधा रानी की कृपा से मैं गोवर्धन लिए उठा। अंत में कहते हैं कि मैं गोवर्धन उठाया हूं ना, ये राधा जी का प्रेम है, ये उनकी कृपा है, इसलिए मैं गोवर्धन उठाया हूं। इंद्र को पता चल गया कि अरे हम तो बड़ा गलत किए, क्योंकि एक सैनिक जाकर के बोला इंद्र से वहां धूल उड़ रही है। मेघमाला जाकर के इंद्रासन में एक कमरे में फाटक बंद करके और पलंग पे आराम करने लगे। उनके पास जितना पानी था सब बरसा दिया। इंद्र समझ गए कि ये भगवान हैं, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, अब हम क्या करें। इंद्र तुरंत भाग करके आए और भगवान के चरणों में गिर पड़े। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः कालोपात दंडः हिताय स्वेच्छा तनुभिः समीह से मानं विधुन्वन् जगदीश मानिना। हे भगवान, आप जगत के पिता हैं, जगत के गुरु हैं, जगत के मालिक हैं। हमारे मन में भ्रम हुआ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। भगवान वहाँ क्षमा किए
और सब लोग मिल करके भगवान की आरती उतारे। आइए हम लोग भी आरती करें और फिर प्रसाद लेकर, क्यों टाइम भी हो गया है। कल थोड़ा सा पहले से बैठा जाएगा, सुनी जाएगी कथा। कल बड़ी सुंदर कथा है, कल कंस का उद्धार होगा और हो सके टाइम मिले तो कृष्ण भगवान का विवाह भी हो जाए, और नहीं हो पाएगा तो परसों होगा। धीरे धीरे भगवान बड़े हो रहे हैं ना, तो विवाह आवश्यक है। इसलिए आप खड़े हो जाइए, आरती की थाली लाइए। इस प्रकार भगवान इंद्र के अभिमान को दूर किए। यदि आपको कष्ट मिलता है ना, तो समझ लीजिए कि आपका पाप भगवान हरण कर रहे हैं, पापों का हरण कर रहे हैं। और भगवान को कोसिए मत, धन्यवाद दीजिए, क्योंकि आपके पापों को समाप्त कर रहे हैं। और यदि सुख मिल रहा है तो जान लीजिए कि आपके जो पुण्य का खजाना है वो खुला हुआ है, वो खर्च हो रहा है। तो वो जब समाप्त हो जाएगा तो फिर दुख आएगा। तो दुख और सुख तो आता ही जाता रहेगा। इसलिए आइए हम लोग प्रेम से आरती करेंगे। 2 दिन की और कथा है, प्रेम से आप लोग सुन लीजिए और भगवान का अनुग्रह कृपा पात्र बन जाइए। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भव में फंसी नाव में तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दवा की हाल है, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांग तुझसे क्या मैं सो भगवान, जिंदगी जब तेरे ना कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। तुझ
का प्रभु संग में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवान तेरी आरती। महिमा गए संत कर नारद गुणगान कर छीन गिराता। महिमा गए संत कर नारद गुणगान कर छीन गिराता। महिमा गए संत कर नारद गुणगान कर छीन गिराता। महिमा गए संत कर नारद गुणगान कर छीन गिराता। संत तेरे प्यार करते हैं पुकार, तेरे प्यार करते हैं पुकार, भक्त तेरे प्यार करते हैं पुकार। सबन को बसा करी गाय आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी आरती उतारूं मैं तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं जन्मांतर